बोलो बोलो, 6 बजने जा रहे हैं जल्दी। सब निश्चय बुद्धि हो गई क्या? पक्के पक्के अनंत प्रवासी हो गए क्या? अनंतपुर माने ऐसा पुर जिसका कोई अंत न हो। सतयुग त्रेता का तो फिर भी अंत हो जाता है, सुखधाम का अंत हो जाता है, लेकिन अनंतपुर का कभी अंत नहीं होता। निकालो निकालो अंदर से बाहर। यहाँ छोटा रूप होगा तो बाहर की दुनिया में जाके बड़ा रूप हो जाएगा। बाबा जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश वाले वधु के पक्ष वाले वर को गालियां देते हैं, इसका मतलब मालूम नहीं पड़ा है। ब्रह्मा कुमारी अभी क्या कर रही है? तुमको गालियां दे रही कि नहीं? तुमने गाली खाई कि नहीं? खा रहे हो कि नहीं? है? हाँ, अभी तालमेल बैठ रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल होने लगेगा ना, तब तक खूब गालियों की संख्या बढ़ जाएगी। अखबारों में गालियां, रेडियो में गालियां, टीवी में गालियां। थोड़ा सा सैंपल अभी बंगाल का, फरुखाबाद का मिला है अभी। और अभी समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, मालूम है तो काय के लिए पूछते हैं, क्लियर करने के लिए। अच्छा, अभी क्लास में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड, और विष्णु से ब्रह्मा से विष्णु, हाँ, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु मैंने 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा 5000 साल। विष्णु जो है सतयुग के आदि में बनता है नारायण, और उसके 5000 साल के बाद फिर उतरते उतरते धीरे धीरे क्या बन जाता है? पति सृष्टि का नाम धारी ब्रह्मा बन जाता है। पति सृष्टि में मृत्यु लोक में है ब्रह्मा और अमर लोक में है नारायण। हाँ बोलो। तो फिर से ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि जो नंबर 1 विष्णु है वो पूरे 5000 साल पाठधारी होता है, ना कि पुरुषार्थ। ठीक है, 5000 साल पाठधारी बनना है, वो पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे हम नीचे नहीं गिरता है। जो अव्वल नंबर विष्णु है या द्वयम नंबर विष्णु है या 8 विष्णु जो बनते हैं, जो नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, वो 5000 साल नीचे नहीं गिरते रहते। हम नीचे तो पाठ करते करते तो नीचे उतरते हैं, सभी उतरते हैं, तो पहला नंबर भी नीचे उतरता है। नीचे उतरता पूरे 5000 साल पाठ करने के बाद उतरना है। हाँ? और 1 ही सेकंड में फिर ब्रह्मा से विष्णु बनना है। बिल्कुल। तो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना, जैसे हम बच्चे कर रहे हैं, सालों साल हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो नंबर 1 विष्णु है जो उतरती कला है, पहले जन्म से लेकर के अंतिम 84वें जन्म तक, जब तक भगवान इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान न सुना देवे, तब तक उतरती कला है। और जब चढ़ती कला शुरू होगी तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, तो हर ब्राह्मण नंबरवार सो विष्णु स्वरूप बन जाएगा। 1 सेकंड में बनना है, ना कि हर एक का अपना अपना सेकंड अनुदा हुआ है। तो 1 सेकंड आने से पहले तक उसको पाठधारी बन के रहना है, ना कि पुरुषार्थी बन के रहना। पुरुषार्थी है सो पाठधारी है। पुरुषार्थी बिना पुरुषार्थ के पाठधारी कैसे साबित होगा? पाठधारी माना शरीर के इंद्रियों के द्वारा सुख भोगना, दुख नहीं भोगना। हाँ, सुख दुख दोनों हो जाता है। हाँ जी। लेकिन पुरुषार्थी माना यहाँ सीखना पड़ता है, शरीर को किस तरह इस्तेमाल करना है वो हमें सीखना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा के कल्याण के लिए जो भी हम श्रीमत के अनुकूल कार्य करें,
वो सब पुरुषार्थ है। सीख रहे हैं। हाँ, कोई राक्षस बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं, कोई देवता बनने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी दोनों तरह के चेहरे तैयार हो रहे हैं, राक्षसों के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म देखने से पता लग जाता है हमारा राक्षसी चेहरा तैयार हो रहा है या देवताई चेहरा तैयार हो रहा है। दोनों का पुरुषार्थ ही है अभी। हाँ जी, और ये नंबर 1 विष्णु के लिए। हाँ, तो पाठधारी मना वो पुरुषार्थ नहीं करना, पाठधारी मना वो जैसे लौकिक दुनिया वाले पाठ करते रहते हैं, ऐसे ही विष्णु पूरी 5000 साल पाठ करना है। बाद में एक ही सेकंड में पार्ट जो है वो तो रंगमंच पर चाहे शूटिंग पीरियड में हो और चाहे ब्रॉड ड्रामा में हो, हैं तो दोनों ही टाइम पर पार्टधारी। ऐसे नहीं कि रंगमंच पर जब रिहर्सल कर रहे हैं तो पार्टधारी नहीं है। रिहर्सल कर रहे हैं उसमें सीखने वाले हैं, सीखने वाला कभी कभी भूलता भी है, और सीख करके जब मजबूत बन जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो फिर आइडियल बन जाते हैं। इडियट पार्टधारी नहीं कहेंगे। अभी कभी भूलते हैं, कभी निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो बुद्धि में अंदर ये पक्का बैठ जाता है कि हम ही सो देवता थे। फिर अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो माया रावण बरगला लेता है। पार्ट तो रिहर्सल के पीरियड में भी बजाते हैं जब पुरुषार्थ करते हैं, और जब सत्युग त्रेता में होंगे तो भी पार्टधारी होंगे। पुरुषार्थ तो चलता है, कर्म करते हैं, लेकिन वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा इसमें विष्णु के विराट रूप में यहाँ दिखा है कि मुख से देवता दिखाते हैं, मुख से देवता निकले, भुजा से क्षत्रिय निकला, माना शरीर के एक एक अंग को दिखाया, लेकिन ब्राह्मणों को चोटी दिखाया। चोटी की विशेषता ये है कि वो नहीं, जो भक्ति मार्ग में दिखाया है विष्णु विराट रूप, उसमें न ब्राह्मण दिखाए हैं और न शिव बाबा दिखाया है, न चोटी दिखाई है। लेकिन मुरली में बाबा ने दिखाया। लेकिन बाबा ने जो दिखाया है विष्णु का रूप, ये करेक्ट बनाओ। हाँ जी, तो उसमें बताया। हाँ जी, उसमें एक ब्राह्मणों को कहाँ दिखाया? चोटी में दिखाया। चोटी की विशेषता ये है कि उसमें जीव नहीं होता, माना मरा हुआ है वो। जो चोटी है, सिर के ऊपर जो चोटी दिखाया जाता है, तुम हो ही मरने के लिए। हाँ जी, तो उसे पाठधारी नहीं कहा जाए। तुम जो हो वो काहे के लिए हो? जब तक जीना है तब तक पीना है। इसका मतलब देवहान में जी रहे हो ना। हाँ जी, तो अभी पक्के चोटी नहीं बने हो ब्राह्मण। पक्के चोटी के ब्राह्मण बनेंगे तो उस समय चोटी में सिर्फ बाल ही बाल होते हैं, उसमें जीवन नहीं होता है। तो अभी मरे नहीं है पूरे। तो जब मर जाएंगे तो पक्के चोटी के क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी जीते जी देवहान से मरने की बात है। हाँ जी, तो नंबर 1 विष्णु जो है वो कितने समय तक चोटी बन के रहेगा? एक ही सेकंड है ना। हाँ? तो 1 सेकंड तक उनको पाठधारी बन के रहना, ना कि पुरुषार्थी बन के। हम तो पुरुषार्थी बनते हैं, हाँ। लेकिन जो नंबर 1 विष्णु है वो तो हाँ? अभी ये 2 पॉइंट यही सपोर्ट कर रहा है कि जो नंबर 1 विष्णु होता है वो पुरुषार्थ कभी नहीं करता है, वो पाठधारी रहता है 5000 साल तक। बाद में एक ही सेकंड में पुरुषार्थ करके विष्णु बन जाता है। ऐसा होता है कि जैसे बाप होता है और संसार में आग लगती है घर में, संसार रूपी घर में, तो बाप अपने बच्चों को छोड़ करके भागता नहीं है। क्या करता है? उस आग में घुस जाता है। तो ऐसे ही ये संसार जो है वो विषय सागर है, उसमें आग लगी हुई है। उस आग में बच्चे जल रहे हैं। बाप दादा तो चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके रहे हैं। बच्चों के लिए पुरुषार्थ है, बच्चों के लिए संग है बाप दादा का। बच्चे संग का रंग लेते हैं, तिनके का सहारा चाहता है डूबता हुआ, तो बच्चों का संग का रंग मिलता है। बच्चों को आशा बनती है हम भी पार चले जाएंगे। तो बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं।
ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बाप दादा भी डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं। डूब नहीं रहे, वो बात नहीं बाबू। तो फिर पार्ट बजाने वाली बात कहाँ रही? तो जब यज्ञ में आए तो पुरुषार्थ तो किया थोड़े समय तक। हाँ, थोड़े समय तक क्यों किया? तो यहाँ बात जब तक जेल में रहे तब तक पुरुषार्थ किया। अब जेल से मुक्त हो गए तो जन्म हो गया ना। भले जन्म को, प्रत्यक्षता रूपी जन्म को सबने नहीं पहचाना, सारे ही सूर्यवंशी एक दिन पहचान लेंगे तो पक्का सूर्योदय हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये मुरली पॉइंट तो यह कहते हैं कि जो जेल से मुक्त होता है, हाँ। जो नया जन्म मिलता है वो एक ही सेकंड में होना है। हाँ जी, तभी सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ। हाँ। लेकिन यहाँ रामकृष्ण की आत्मा है तो कुछ समय तक पुरुषार्थ किया। कृष्ण की बात अभी कहाँ है? अभी तो बाप समान बच्चों की बात है या कृष्ण जैसे बच्चों की बात है? अभी बाबा ने कहा कि बाप दादा। हाँ, दादा जो कहा है वो बाद में है। पहले शब्द क्या है? बाप। आगे आगे बाप जावेंगे, पीछे पीछे बच्चे जावेंगे, उनमें दादा भी होगा। बाप की क्वालिटी, बाप का ग्रुप अलग और दादा का ग्रुप अलग। हैं तो दोनों ही तीव्र पुरुषार्थी, दोनों ही ग्रुप 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। आगे पीछे का सवाल है। बोलो, कोई बात नहीं समझी तो और गहराई से पूछो। हाँ? शिवलिंग साकार का यादगार है, तो काला है, कृष्ण काला है और राम भी काला है। तो कैसे? तो कामचिता प्रबल के कारण से भी काला है। हाँ? और काय के लिए काला होता है? क्रोध से कोई काला होता है? क्रिश्चियन तो कितने गोरे होते हैं, वो काले तो नहीं दिखाए जाते। इस्लामी काले दिखाए जाते हैं, मुसलमान काले दिखाए जाते हैं कि क्रिश्चियन से काले दिखाए जाते हैं? कौन काला दिखाया जाता है? क्रिश्चियन से है क्रोधी और कामी इस्लामी है कामी। तो काले कौन बनते हैं? अफ्रीका की तरफ देखो तो काले ही काले, तो कौन से विकार से काले बनते हैं? कौन से काले बनते हैं? काम विकार से काले बनते हैं, पतित बनते हैं। क्रोध से कोई पतित नहीं बनता उतना। ब्रह्मा की आत्मा भी आखिरी जन्म में आखिरी सीढ़ी में खड़ी हुई दिखाई गई है। तो एक कैसे का कहना होगा, एक जन्म पुरुषार्थ और एक जन्म राजाई, वो द्वापर कलयुग की बात है। तो वहाँ तो पुरुषार्थ करने की तो बात तो नहीं है। यहाँ संस्कार तो भरते हैं, तीव्र संस्कार पुरुषार्थ के, धीमे संस्कार पुरुषार्थ के, अव्वल नंबर पुरुषार्थी, द्वयम नंबर पुरुषार्थी, थर्ड क्लास पुरुषार्थी। ये यहाँ क्वालिटी तो तैयार होती है पुरुषार्थियों की। यहाँ होती है 21 जन्म के लिए और वहाँ होगी। यहाँ के जो पुरुषार्थ के संस्कार हैं वो वहाँ द्वापर युग से शुरू होंगे। एक जन्म करो, अगले जन्म में भरो। ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थी हैं हिस्ट्री में कि एक जन्म में ही नीचे से लेकर ऊंचे से ऊंचा तबक्का प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे होता नहीं है। और एक कैसे में आया बाबा, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो विग्रह को इसमें आत्मा प्रवेश करते हैं, तो मानो आत्मा प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है उसमें प्राण डाल दिए। पहले निर्जीव मूर्ति थी, उसकी पूजा नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कर देते हैं तो मानते हैं कि इसमें शिव आ गया, नारायण आ गया, लक्ष्मी आ गई, दुर्गा आ गई। इसमें क्या आते हैं बाबा? है? इसमें क्या आते हैं? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही मानते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। पहले भी निर्जीव मूर्ति थी और बाद में भी निर्जीव मूर्ति है। यादगार कहाँ की मनाते हैं?
यहाँ संगम की यादगार मनाते हैं। अभी मूर्तियां तैयार हो रही हैं, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, लास्ट में 1 सेकंड में ब्रह्मा नरकवासी। सो 1 सेकंड में ब्रह्मा क्या बन जाएगा? स्वर्गवासी। और जो 2036 होते हैं उसमें सबकी आयु समान होगी? सबकी आयु समान नहीं होती है, कुछ न कुछ अंतर रहता है। जब अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो कोई तो जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई का छिलका सबसे बाद में उतरेगा, लेकिन छिलका तो उतरेगा। और पक्के बीज तो बनेंगे 84 जन्म लेने वाले। जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे वो यही कंचन काया बनावेंगे। और मुरली में आज क्लास में एक पॉइंट आया कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये तभी होगा जब हम बच्चों की बुद्धि में भगवान एक बार भी पूरी पक्की तरह से बैठ जाए, सही करें। क्योंकि और एक मुरली के और एक पॉइंट है कि जब भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं तो भारत कंगाल देमुख निधन के बन जाते हैं। माना इसके विरुद्ध यही हो जाता है कि अगर हम सभी बच्चे भगवान एक बार भी मान लिया जाए, मान नहीं ले, समझ लें, हाँ, अटल रूप से नीचे रूप में धारण कर लिया जाए, तो भारत स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन ही सबका एक बनेगा। अनेक व्यापी होने से अनेक समझाने वाले गुरु हो गए, अनेक भगवान हो गए, अनेक रास्ते हो गए, तो वाइब्रेशन टूटेंगे या एक वाइब्रेशन बनेगा? वाइब्रेशन टूटते रहेंगे, टकराते रहेंगे सब आपस में। एक गुरु एक बात सिखाएगा, दूसरा गुरु दूसरा रास्ता सिखाएगा। और इसमें और एक बात आती है कि भारत और प्रजापिता दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन प्रजापिता का गुण और भारत के गुण देखेंगे तो मुरली में एक पॉइंट आता है कि भारत जब राहु की प्रभाव बढ़ता है तो नरक बनता है, और बृहस्पति की दशा में आता है तो स्वर्ग बनता है। प्रजापिता की परखने की एक पॉइंट बाबा ने बताया था कैसेट में कि दुनिया की कोई भी आत्मा उसे कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मा सारी दुनिया की आत्माओं को कन्विंस कर सकता है। ये प्रजापिता की लक्षण है। तो ये प्रजापिता और भारत ये दोनों मिल नहीं सकते। प्रजापिता की आत्मा और भारत की आत्मा। प्रजापिता पतित का नाम है, और भारत देश और भारत माता जिसकी पूजा होती है वो किसका नाम हुआ? भारत की बहुत महिमा है। तो महिमा जो होगी वो संपन्न की होगी या असंपन्न की होगी? जब संपन्न बनता है भारत तो पूजा होती है, जब असंपन्न है पुरुषार्थी है तो पूजनीय नहीं है। लेकिन वो भारत बृहस्पति की दशा में जब भारत बृहस्पति की दशा में आती है तो आता है तो स्वर्ग बनता है, ठीक है। लेकिन राहु की दशा में आता है तो नरक बनता है, ठीक है। लेकिन प्रजापिता तो किसी के प्रभाव में नहीं आता। यहाँ जिसको बृहस्पति कहा है वो वास्तव में बृहस्पति पतियों का पति, बापों का बाप, वो है कौन? कोई देहधारी है या निराकार आत्मा है? पतियों का जो पति बनता है, सारी दुनिया तुम सब सीताएं हो, जो भी आत्मा मात्र है, मनुष्य आत्मा है, वो सब क्या है? सीताएं हैं। उन सब सीताओं का वो एक सीतापति भगवान है, तो वो कौन है? प्रजापिता तो है, लेकिन उसमें प्रजापिता वाली आत्मा है, पतियों का पति या पतितों को पावन बनाने वाला निराकार शिव है। ये बात भूल जाते हैं, तब ये प्रश्न पैदा होता है। भगवान निराकार शिव को शून्य नहीं कहेंगे, नाम से शून्य कहेंगे, लेकिन वो चैतन्य है या जड़ है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होते हुए भी वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। और चैतन्य जो है दो आत्माएं हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। जो भोक्ता है वो नीचे गिरने वाला है, खुद भी नीचे गिरता है, दूसरों को भी नीचे गिराता है। 63 जन्म ये पार्ट बजाया, लेकिन उस समय वो अभोक्ता उसमें नहीं था।
और अभी अभोक्ता उसमें है, और ऐसा अभोक्ता है जो उसको भी कंट्रोल करता है, उसके रथ को भी, उसके इंद्रियों रूपी घोड़ों को भी कंट्रोल करता है। तो जिम्मेवारी सारी उसकी है। इसलिए उस एक के प्रभाव में है, जिसको कहा गया बृहस्पति, पतियों का पति। शंकर थोड़े पतियों का पति है, या प्रजापिता पतियों का पति किसी मुरली में बोला नहीं। प्रजापति शब्द का अर्थ ये है कि पतियों का पति है। प्रजा का पति है तब जब उसको जन्म दिया। प्रजा कितनी है? सबको जन्म दे दिया? तो दिया ही नहीं तो प्रजापिता का है। इसलिए ब्रह्मा भी प्रजापिता हो गया। ब्रह्मा भी तो थोड़ों को ब्राह्मण बना करके चला गया, वो भी तो प्रजापिता हो गया। फिर तो क्राइस्ट भी प्रजापिता, बुद्ध भी प्रजापिता, इब्राहिम भी प्रजापिता। यहाँ तो वो प्रजापिता चाहिए जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता साबित हो। सारी मनुष्य सृष्टि ये कहे कि हमारा बाप है। और कुछ भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है? भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है क्या? भूत प्रेत ये शब्द जो है इविल सोल के लिए आता है मोस्टली, लेकिन वास्तव में जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं दो तरह की होती है। एक फरिश्ताई आत्माएं होती है जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई लगाव नहीं रहता, और एक वो है जिनका खूब लगाव रहता है, जो उनकी पूजा करते हैं उनको विशेष प्राप्ति कराते हैं, जो उनको पूजा नहीं करते उनका विरोध करते हैं, नुकसान को पहुंचा देते हैं। मार्ग में बाबा शकुन के बाद शकुनी नहीं होगा वो ऐसा रसम रिवाज है, जैसा कोई अकेला ब्राह्मण या विधवा स्त्री अगर सामने आए तो कहाँ भी जाते हैं तो उसको अच्छी नहीं माना जाती। तो ऐसा क्यों? ब्राह्मण के लिए तो ऐसा रिवाज नहीं है कि ब्राह्मण हर जगह अपनी ब्राह्मणी को ही साथ लिया फिर हो गया। अच्छा ये साबित करो कि बॉम्बे का नाम बॉम्बे क्यों पड़ा और कब पड़ा? नहीं आ रहा बुद्धि? अच्छा थोड़ा इशारा दे देते। सारे ही नाम जो है, जो भी नाम है वो कहाँ की यादगार पड़ते हैं? काम की यादगार है। तो जो काम किया है वो कहाँ काम किया है? उस काम का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। हैं? 1976 जो बाप जो समय प्रत्यक्ष हुआ था है, सारे ब्राह्मण जो है तो सोचते थे कि बाप नहीं है, लेकिन बाप तो प्रत्यक्ष हो गए ब्राह्मण की दुनिया में। तो उस समय कैसे कि तो उस समय पुरानी दुनिया जो है वो विनाश हुआ, एक तरफ स्थापना हुई। ब्राह्मण की पुरानी दुनिया विनाश हुई ज्ञान के बम से। हाँ, ज्ञान के बम से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। और पहले विनाश होता है कि पहले स्थापना होती है? पहले स्थापना होती है। तो पहले काम दिल्ली में होगा कि पहले बॉम्बे में होगा? एडवांस में पहले दिल्ली निकलती है या बॉम्बे निकलता है? दिल्ली पहले निकलती है। बोला भी है दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी।
अच्छा, ज्यादा विचार सागर मंथन कहाँ होता है, कौन से शहर में होता है? आजकल तो बोलिए तो पुराने है, वो तो बॉम्बे से ही निकल रहे हैं? बॉम्बे। हाँ, पुरानी मुरलियाँ बॉम्बे से निकल रही वो सारी इकट्ठा सेकरण करना समेट कर हैं? तो गैदरिंग हो रहे हैं। हाँ, वो तो सारे बॉम्बे में हो रहे हैं ना, तो इकट्ठे करना, वो भी तैयार करना। बाबा ये बात कह रहे हैं कि जो पुरानी मुरलियाँ थी वो ढूंढ के इकट्ठा करके जो सेवा कर रहे हैं वो बॉम्बे से निकले। अच्छा, वो पुरानी मुरलियों को इकट्ठा करने वाले बॉम्बे से निकले हुए, वो तो ठीक है, ये बात भी सही। पुरानी मुरलियों का, पुरानी कैसेटों का ज्यादा संग्रह किया है वो भी बॉम्बे वाले हैं, क्योंकि जो बम बनाने वाले हैं वो बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले भी होते हैं। बाबा आपने अभी बोला कि अनंतपुर माना कोई अंत नहीं, सचिव त्रेता का अंत होता, परंतु अनंतपुर का आना नहीं, अंत नहीं होता है। क्या विनाश के बाद विनाश के भी टाइम जिसका अंत नहीं होगा? जैसे कैलाश पर्वत कहते हैं कि शंकर जी अमरनाथ पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो भक्ति मार्ग का कैलाश पर्वत अमरनाथ है या ज्ञान मार्ग का है? ज्ञान मार्ग का है। वो जहाँ समझा जाता है कि अमरनाथ में शंकर जी रहते हैं, अमर गुफा में, अमरनाथ की गुफा में शिव बाबा रहते हैं, तो वो भक्ति मार्ग की अमरनाथ की गुफा है या ज्ञान मार्ग की अमरनाथ की गुफा है? वो भक्ति मार्ग की। ऐसे ये भक्ति मार्ग का अनंतपुर है या ज्ञान मार्ग का अनंतपुर है? भक्ति मार्ग का तो विनाश होना ही है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। अभी अनंतपुर से ढेर सारी आत्माएं निकली हैं जो बेसिक से निकल करके एडवांस में आ गई, हद से निकल करके बेहद में आ गई। और जो अखबारी तंत्र है वो उसको ज्यादा पता होता है। हम बेचेंगे, इनको जरूरी नहीं बाबा, जैसा इशारा रहेगा हम बेचेंगे, बुद्धि दलाने वाली बातें नहीं। परिवार में अगर माला का माला तैयार हुआ होगा तो सारे परिवार में माला की जरूरी माला है 108 की। 108 में तो वही आएंगे जो बहुत सर्विस में लोग थोड़े ही आ जाएंगे, जिनकी लंबे समय की सेवा होगी वही तो आएंगे। फिर ये सूर्यवंशी, ये बीज क्वालिटी जो है, ये एक अगर बीज क्वालिटी है परिवार में तो आएगा सर। वो प्रजापति सूर्यवंशी 9 लाख की, 4.5 लाख की कैटेगरी में सभी आएंगे। लेकिन बाबा अभी नहीं, कुछ इच्छा जागृत कर रहे हैं, अभी मतलब सुन नहीं रहे हैं। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो प्रत्यक्षता हो जाने के बाद बात पलट नहीं जाएगी। वोट कर लेना, कहना शुक्ला हमने जिसका अपोजिशन किया वो जल्दी नजदीक पहुंच गया, हम तो नहीं पहचान पाया। हम लौकिक में तो टीचर है, तो हमने पिछले बार भी आपको पूछा था, तो हमारे कई प्रॉब्लम्स तो ऐसे हो जाते हैं। अभी हम तो असिस्टेंट हेडमास्टर भी है, तो कंप्लेंट्स तो आती है,
तो बच्चों को पनिशमेंट तो हमें करनी पड़ती है। तो इसका ये अर्थ है क्या कि हम श्रीमत के खिलाफ जा रहे हैं? पनिशमेंट वाला किस तरह की? पनिशमेंट कभी कभी देखो फिजिकली दे देते हैं। तो बाबा ने तो मुरली मना किया हुआ है, करनी पड़ती है बाबा। वो कोई बात नहीं होती है, बाबा कंट्रोल नहीं होता। जब बाबा ने मना किया हुआ है, वो लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, उस चीज को मानना है स्ट्रिक्टली। नहीं, अभी 10वीं के जो लड़के होते हैं ना बाबा, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दे हो जाता है कि उन्हें कई सादी पनिशमेंट करने से वो मानते नहीं है। क्या यानी सादा पनिशमेंट में मतलब क्या करेंगे? क्या जुर्माना उनके ऊपर नहीं होता है क्या? हाँ, अरे जुर्माना तो माँ बाप को हो जाता है। तो माँ बाप उनके ऊपर नाराज नहीं होंगे? ये क्या करते हैं? अरे माँ बाप तो ऐसे उनका रिकॉर्ड नहीं खराब होता है? नहीं, माँ बाप तो जो है उनको हमने वो भी मैंने करके देखा है। हाँ। लेकिन उनके माँ बाप जो है वो तुम्हें जो करना है सो करो। तो बहुत यानी मन में यही पनिशमेंट तो हो जाती है कभी कभी। फिर बाद में सीधी सी बात कह दी बाबा, सब धंधों में है नुकसान। अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल सब धंधे तो छोड़ने ही पड़ेंगे। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, करने ही नहीं देंगे सच्चाई इस धंधा। बाबा जैसे बड़े क्लास के लिए मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है कि बड़े क्लास के लिए तो कोई जरूरत नहीं है कि पनिशमेंट देने के लिए, उसको बताने से मोटिवेट हो जाते थे। मेरा जो इससे पहले थे, अभी वो नेपाल की बात अलग है। छोटे क्लास में जो प्राइमरी लेवल में, वहाँ तो अगर हम उनको ज्ञान की तरफ से उनको पालना देकर उनको अच्छी बताएंगे, वो उल्टा नेगेटिव बात देते। उनको जब तक उस कड़े दृष्टिकोण से हम टाइट नहीं करेंगे तो वहाँ कोई भी वो कंट्रोल नहीं होगा। और बाहर वाले भी कहेंगे ये तो केयरलेस करते हैं, बच्चों के प्रति जो लगा वो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ तो दिखाव के हिसाब से उनको पनिशमेंट थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है, तभी वो बाद में सुनेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो न पढ़ेंगे न सुनेंगे। इसी तरह सब धंधों में सब यही कितने भी अपने नियम अलग से अपना लो, लेकिन परिवर्तन होने वाला नहीं, बस सब कंट्रोल होते हैं। एक बार कह दी तो बार बार करना नहीं पड़ता, डरते हैं उससे। साथ में क्या करेगा ना पीटोगे। तो ऐसे शुभ भावना उनके प्रति हमारे बहुत रहती है, ज्ञान की स्मृतियां भी बहुत रहती है बाबा के अनुसार। ये युक्त भी रहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास किया उनको जाने से पहले 2 मिनट हम उनको युक्त रखते हैं। क्लास से निकलने के बाद भी 2 मिनट साइलेंस में रखते हैं। वो हमको जाते ही क्लास में ओम शांति का अभिवादन करते हैं, दूसरों को गुड मॉर्निंग करते हैं। हर प्रकार से उनके ऊपर इम्प्रेशन है, लेकिन इतना होते हुए भी ज्ञान के प्रति उनको जब तक जोर से कभी जोर से बोलने के लिए मना थोड़ी किया है जी, जोर से बोलने के लिए मना किया है, जोर से भी बोलना बाबा, मारने पीटने के लिए मना, मारने पीटने वाला उनको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तो फिर भी उनको देखावा करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। जो कोई निकलते 1-2 लड़के तो उनको कान पकड़ दो, कान पकड़ सकते हैं, कान पकड़ बांध दो, ये दंड नहीं है। उनको मुर्गा बनाना, कोई सजा देना हो। वैसे छोटे में हम मैथ में कमजोर थे, तो टीचर जो थे तो जितने हमको प्यार से समझाए वो मैथ हमको ज्यादा आई, और जो मारते थे वो हमको मैथ समझ में नहीं आई। अभी क्या उसका टाइम का भी अंतर। बाबा बोले जैसे ज्ञान में चलने के बाद बाप को फारगती दे और श्रीमत के बरखिलाफ चले तो ऐसे बच्चों का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो बाबा कैसा स्थूल चेहरा या मन बुद्धि हटा लेना चाहिए उससे? दोनों ही बात करना होगा। मन बुद्धि से देखते रहेंगे और स्थूल में नहीं देखेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। बाबा जैसे बोला शादियों में नहीं जाना, नहीं जाना नहीं, ऐसा कहीं का शादी में नहीं जाना। कोई आत्मा पावरफुल है, अपना खाना अपने आप बनाती है, और लौकिक और अलौकिक दोनों निर्माण कर रही है। वो शादी में जाए और वहाँ उन लोगों से प्रभावित न हो, न वहाँ का खाना खाए। बाबा मेरे यहाँ जैसे भोजन के मामले में हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से बनाए खाएं, पर ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाता है। कभी माता जी भोजन बनाते समय क्रोध में आ जाती है, या कोई मेहमान आ गया वो बनाता है, न खाओ तो घर में थोड़ा टकराव की स्थिति आ जाती है, तो क्या करें? अरे भाव स्वभाव ऐसी चीज होती है, हंस के बातें करो, हंस के किचन में घुस जाओ।
बाबा चलते समय परिवार में कहा एक चीज पूछ लेना बाबा से, जब से आप ज्ञान में आए और अकर्मण हो गए आप, कोई ये पैसा वैसा कमाने के लिए बाबा ने मना किया है क्या, कि बस हम ऐसा कैसे सुन रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं और धंधाधोरी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। धंधाधोरी जितना पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है जी, उसको तो तुम पहले उसको ठिकाने लगा लो, अपने काम में लगा लो। कि जो पड़ी हुई है प्रॉपर्टी वो ऐसे ही बेकार चली जाए और तुम्हारे यहाँ काम में भी ना आए और दूसरों काम में नहीं, ये अच्छी बात है क्या? उसको यूज करें, उसको सही तरीके से यूज करो ना। पैसा कमाते जाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना, काम कुछ नहीं आए, शरीर छोड़ गए, खत्म हो गया, क्या फायदा हुआ? बाबा ये राजयोग और सहयोग क्या होता है? सहयोग और राजयोग अलग अलग है। अलग अलग है। राजयोग है वो परमात्मा ही सिखाता है और कोई सिखाता नहीं है, जो परमात्मा सिखाता है उस रास्ते पे चलना ही सहज योग है। मनुष्य जो सिखाते हैं वो सहज को कठिन बना देते हैं, वो कठिन योग है, हठ योग है। बाबा बोलते हैं कि याद अक्षर होना चाहिए, नंबर 1 का है, तो हम राजयोग क्यों कहते हैं, राजयोग याद क्यों नहीं कहते? रास बना हुआ है वह योग अक्षर तो राग। योग का मतलब ये है कि बुद्धि योग लगा हुआ है। योग का अर्थ बुद्धि योग से, जिसे बुद्धि से याद की जाती है, ऐसे ही याद है। जब सुई के कट उतरेगी तभी वो, जैसे मुर्गी ने सुना था अभी पूरा तो नहीं है, जब सुई के कट दर्द निकलेगी, काय की कट सुई कट निकलेगी तभी वो आत्मा सब डायरेक्ट बाप से ज्ञान चलेगी। ऐसे सुनेगा। उस हिसाब से हम जो भी विजय माला में अभी रुद्रमाला में अभी आ रहे हैं बच्चे बनने जैसे, तो माना हमें ये समझना चाहिए हमारी जब कट निकल गई, आत्मा की बेसिकली कट उतर गई, बेसिकली तो डायरेक्ट आते हुए उनके पहले उतर गए होंगे, बेसिकली कर जो आते हैं डायरेक्ट उनकी तो पहले उतर गए होंगे। आप अभी आए तो आपके नहीं उतरे, भी जब आए तब बेसिकली कट उतर गए, जो अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं बेसिक में कट नहीं उतरी। जो कट उतरी है वो कट उतरते वो भी आ जाएंगे, कट उतरेगी तो वो भी आ जाएंगे। से पता करना क्लास ट्रांसफर के पास है, जैसे बेसिक से हम एडवांस में आए, हमारी क्लास ट्रांसफर हो गई और फिर एडवांस के बाद भी हम विजय माला में जाएंगे फिर होने के लिए, तो विजय माला में जाएंगे तो विजय माला बनने के लिए विजय माला कौन सी माला है? रुद्रमाला और विजय माला नहीं, उसका स्पेशलिटी क्या है? नहीं तो है प्योरिटी भी किस तरह की? वो अपूर्ण नहीं, प्रैक्टिकल माला है, प्रैक्टिकल पार्टी है। तो जब कोई पढ़ाई पढ़ लेता है थ्योरी की तो फिर उसको ट्रेनिंग मिलती है प्रैक्टिकल काम करने की, तो फिर नहीं जाना है, प्रैक्टिकल प्योरिटी की स्टेज पे नहीं पहुंचना है। प्रैक्टिकल में जाना पड़ा, अभी प्रैक्टिकल है, थ्योरी चल रही है, सब जो भी ज्ञान सुनाने का काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो अब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, अब प्रैक्टिकल करने जाएंगे। असली क्या है? असली तो मन वचन कर्म से पवित्रता को धारण करना ही ब्राह्मण जीवन है ना, तो वो प्रैक्टिकल है। मन वचन का वो हल्का हल्का है, मोटा मोटा है, कैसा भी है। मन वचन कर्म से तो होगा ना, तभी तो सत्य का पावन दुनिया का निर्माण होगा। अच्छा, मन वचन कर्म से है परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज तो सभी का परसेंटेज है, तुम्हारा अपना परसेंटेज है, हमारा अपना परसेंटेज, इनका अलग परसेंटेज है। तो आखिर ये पीछे तो होगा, सभी का नहीं होगा, नंबरवार होता जाएगा। अब ये होने का तो शुरुआत तो आखिर होगा ना, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बोला तो है,
बाबा मेरा पहले से टाइम की सीढ़ी चढ़ेंगे तो डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। बाबा मेरा पहले से नंबर है, सबका अपना अपना नंबर है। बाबा मुझे पहले से जब ज्ञान में आया था, बेसिक में आते ही सुनते हैं, एडवांस अभी भी यही एक पॉइंट मुझे पुरुषार्थ करने के लिए उनको शामिल आते हैं कि जो कॉलिंग ऑफ टाइम, समय के बारे में, जैसे पति दुनिया जा रहे, सती दुनिया आ रहे, तो पहले तो अंदाज में था, था, अभी एडवांस में तो क्लियर हो गया। जो शूटिंग पीरियड के बारे में, संगम के अंदर भी शूटिंग पीरियड और समय के बारे में जो बाबा ने जो डेट क्लियर किया हुआ 1936 लास्ट वाला, सतियों की एक 1 स्टार्टिंग 18 राधा कृष्ण का जन्म का, उससे पहले तपस्या कर जाने के लिए, और ये कृष्णामूर्ति प्रतिष्ठा का जो लगभग अंदाज जो भी मिला हुआ है टाइम, तो इसी आधार से हमें कुछ तो जानकारी होना चाहिए ना बच्चों के लिए। किस बात की? जो प्रैक्टिकल में होने वाला जो भी है, क्या जानकारी इतना क्लियर नहीं होता। कब हम जाएंगे, जैसे शांति कब जाएंगे, एक ही बात का प्रश्न है, कब ड्रामे को देखना चाहते हैं आगे से। कैसे कैसे जाए, मतलब कैसे कैसे का तो तरीका ही बताया, और क्या बताया बाबा अभी बताते तो हम अभी मत मिट के भी करने के लिए तैयार। तो आप अभी समझिए ना, अभी शरीर छूट जाए, कोई किसी ने देखा हुआ है? अभी अभी रास्ता चलते शरीर छूट जाता है, वो तो नहीं ना बाबा। क्या नहीं है? माता के बच्चे तो वो तो गारंटी है बाबा। ये भक्ति मार्ग नहीं है। डेट पूछना, डेट कॉन्शियस होना भक्ति मार्ग नहीं है। डेट के आधार पर पुरुषार्थ करना है या पुरुषार्थ के आधार पर डेट आएगी? पुरुषार्थ के आधार पर है। हमारे परिवर्तन के आधार पर जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या समय के आधार पर हम परिवर्तन होंगे, हमारे यहाँ तो गलत बात हो गई। परिवर्तन करने वाली सुइयां परिवर्तन करने की निमित्त है ना, वो हम ही बने या कोई दूसरे बने? फिर बेहद कामृत बेला है, बेहद कामृत बेला हर समय बेहद कामृत बेला तो संगम युग जब सूर्य उदय होने होगा, वो बेहद का अमृत वेला हो गया। जब प्रत्यक्षता होनी है बाप की, जिस सेकंड बाप की प्रत्यक्षता होनी है, वो बेहद का अमृत वेला हो गया। सूर्योदय होता है तब तक अमृत वेला माना जाता है, जो टूटा रहता है तब तक। तो पीरियड अभी चल रहा है क्या? हाँ, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया नहीं कर है, टाइम चल रहा है। जैसे जैसे लास्ट टाइम आता जाएगा, वैसे वैसे समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले जो अलवेलेपन से चलते थे वो चलता था, अभी लास्ट टाइम अलवेलापन रखेंगे तो ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमने सुना गाँव गए, क्या हुआ? लखनऊ आ गए, गाँव कहाँ गए? गाँव गए, अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। गाँव जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही? नहीं पड़ रही है, अभी गए नहीं, जाएंगे। गाँव तो जाना पड़ेगा। गाँव जाना पड़ेगा, क्यों? ब्रह्म को निकाल दिया इसलिए? कहाँ गया, मना कर दिया कि शंकर का ज्ञान सुनाते हो और यहाँ मत आइए, या तो ना सुनाओ तो लिख कर दो। तो हमने लिख के दिया नहीं, हमने कहा सतवचन महाराज ठीक है, हम ये चाहते थे कि कहो तो अपने मुंह से तो कह दिया, हाँ कह दिया। दुलारी जाती रहती है, मतलब उनका वहाँ लगाव है, यहाँ थोड़ा संघर्ष होता है। कानपुर से दिल्ली है? नहीं, कानपुर में आएंगे, कौनो ऐसे थोड़ी नहीं आएंगे, आएंगे भाई, रहेंगे गांव में, चले जाएंगे।
और बीके से हम इधर तो थोड़ा संघर्ष होता रहता है। बीके से लगा तो बीके माना जाना रहता है। तुम्हारा पीवीके से लगा हो, तुम्हारा पीवीके माना जाना रहता है। तभी तो संघर्ष होता है। संघर्ष क्यों? कोई को छूट दो तो मुसलमान हम थोड़े ही है। तलवार उठाई और आ जाओ तो आ जाओ, नहीं आ जाओ तो खप। एकदम सबको स्वतंत्र करना, कुछ भी स्वतंत्र। किसी भी ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है, दबाव डालने की जरूरत नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई है। वो ज्ञान में आने के बाद भी अलग बंद करते हैं, तो ज्ञान में चलते फिर भी अलग करते हैं। लौकिक धंधा की तरफ ज्यादा उनकी मन बढ़ती जाती है, नंबर नीचे होता जा रहा है। तो उनके लिए कुछ बाबा के पोजिशन से बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना, ऐसा कहा। जैसे श्रीमद के अनुसार जैसे ज्यादा बाहर की तरफ मन बुद्धि नहीं चलाना चाहिए, लौकिक धंधा करके, तो उसमें और वो ज्यादा छिड़ाते हैं बाबा, तो खुद भी दुखी हो जाते और फिर दुखी भी कर देते हैं। ज्यादा दुखी होते होते फिर आखिर मोल होने का टाइम आ जाएगा ना। वहाँ मेरी लौकिक माता जी हमेशा जब भी बात शादी के बारे में बातें करती, तो मैं उनको ज्ञान के पॉइंट के थ्रू बहुत कुछ बोल जाता हूँ और उच्च स्वर में कि बाबा तो ऐसा बोलते हैं पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है, पवित्र बनना है। माता जी ज्ञान में चलती है? नहीं बाबा, जब नहीं चलती तो उनको ज्ञान क्यों सुनाते हैं? वो बार बार इसी चीज को, तो हम जब कहते हैं तो उनको कहते नहीं बाबा जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो चलन से चेंज होंगे, वो ज्ञान सुनने से चेंज नहीं होंगे। ज्ञान जो सुनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, उनको ज्ञान के पॉइंट सुनाने से कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाबा से दृष्टि लेते हुए नींद घुस आती है, बदलती। कोई को मुरली सुनते समय ज्यादा नींद आती है, कोई को दृष्टि लेते समय ज्यादा नींद आती है। ये भी हिसाब लेते ही बाबा, ये हिसाब किताब है, सब हिसाबे ले रहे हैं बाबा। मतलब जितना सीन है संगम का सब कल्याणकारी है, तो सब कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी नहीं तो ड्रामा कल्याणकारी नहीं। हिसाब किताब पूरा हो रहा है, वो हल्के नहीं हो रहे हैं। हल्के हो रहे हैं तो कल्याण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। बाबा वहाँ हमारे वहाँ पे एक टाइम में क्लास विधवा माता है, उनकी घर पे चले साधन साधन एक टाइम में चले। माता स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, मैच्योर्ड होनी चाहिए। मैच्योर्ड मैंने कम उम्र की, वो ज्यादा उम्र की, 50 साल मैच्योर्ड। एक टाइम में पहले से ही चलेगा चलेगा। क्लास का टाइम ले जाता है, जैसे काम गदगिरी जैसा सबको अनुकूल हो वैसा हमारे तो जैसे बर्दिया में तो ही पूरा 10-11 आदमी होगा। हम जहाँ से अभी तिरुपति निकले मतलब नजदीक वरना तो सेंटर से भी लेकर के मतलब संगठन के हिसाब से तो भाई जी का हमारा 1 घंटा का डिस्टेंस से दूर है, सुबह शाम का क्लास नहीं हो पाता, क्योंकि अब हफ्ता में 1 दिन जरूर आते हैं वहाँ से कभी। और भाई साहब का मेरा थोड़ा नजदीक है, 20-25 मिनट का साइकिल, तो वहाँ माता जी भी भर्ती कर चुके हैं, तो इसलिए उसको हमने बाबा का जो भी रात चित्र रखकर किताबासरा के रूप में क्लास करने के लिए वो कर रहे हैं अभी। आपके घर में? जी आपके घर में सब है, अच्छी बात है। और मैं भी कभी रोज नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि स्वयं भोजन बना के जाना पड़ता है, इसको लेट होता है, थोड़ा तो डिस्टेंस है।
फिर भी हफ्ता में 1-2 बार तो जाता हूँ, शाम को जाकर 2 टाइम क्लास करके आता हूँ। तो उस समय मैं घर पे ही सुनता हूँ बाबा का सीडी ऑडियो से। तो इस हिसाब से बाबा बताते हैं कि एक उसमें एक गीता पाठशाला के कम से कम 5 आत्मा होनी चाहिए। तो हम लोग कुल मिलाकर लगभग 5 है, भट्टी के हुए 5 हो गए, 5 होते हैं। संडे तो इकट्ठे हो सके संडे तो प्रत्येक हफ्ता में हमने बना दिया, अभी बना दिया। प्रत्येक सैटरडे, वहाँ सैटरडे को छुट्टी रहती है, शनिवार छुट्टी रहती है, संडे को तो फुल लगती है शुरुआत में। यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है, फ्राइडे को शनिवार छुट्टी रहती है। इसलिए हम लोग पहला शनिवार यहाँ एक जगह करके दूसरा शनिवार वहाँ करते हैं, फिर बर्दिया भी जाते हैं महीना में एक बार, कम से कम तो 20 में करते हैं। और लखनऊ ये नजदीक का मिनी मधुबनी यही है, 6 घंटा का बस से रास्ता है। ये लखनऊ डायरेक्ट गाड़ी जाएगी तो 4-5 घंटा का, लेट में 6 घंटा लग जाता है। इसलिए हमारा वहाँ संगठन बर्दिया वालों के लिए, बाकी ऑर्डर से बर्दिया वालों के 2 घंटा और प्लस करना 8 घंटा वहाँ से बर्दिया। तो लंबा है ना, लेकिन हम बॉर्डर की तरफ है बाबा, हम बॉर्डर की तरफ तराई में बहुत नजदीक है हमारे। वहाँ से दिल्ली नजदीक है बाबा, लेकिन नवीन भाई के उधर पूर्व नेपाल एडवांस संगठन में जाना बहुत दूर है, 2000 का किराया बहुत दूर है, नहीं जा पाता हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जो नेपाल वहाँ जो है ना सुरंगा, जो भी काकरबिटा, वो हमारे लिए बहुत डिस्टेंस है। उसे तो नजदीक खेत चंडीगढ़ है, दिल्ली बहुत नजदीक, कम किराए में पहुँचते, नजदीक जल्दी पहुँच जाते हैं। इसलिए नाम नेपाल है, लेकिन फिर भी हम एकदम लास्ट पश्चिम में है और वो लास्ट पूर्व में है, बीच में से धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस हिसाब से हमारा ये नजदीक है और बहुत आत्माएं वहाँ इंतजार कर रहे हैं, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। नेपालगंज में, जी नेपालगंज और काठमांडू में, और काठमांडू में भी वो माताओं इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर बर्दिया ये तो नजदीक है बाबा, ये बॉर्डर के नजदीक है, यहाँ से लखनऊ से 4-5 घंटे का रास्ता है। तो हमने भी वो बताया कि माता जी भी बहुत आई, एक बार भी बाबा का नहीं, बाबा इसी वही बदल दे के आती बाबा। अब ज्यादा टाइम थोड़े हुए जी वहाँ अभी टेहरी तक का चक्कर लगा के आए थे, बहुत लंबा टाइम थोड़े। वही तो बाबा बता रहे हैं, आपका तो उधर का 4-5 महीने हुआ। हाँ, तो उधर जाने से ही हमें पता चला कि अभी बर्दिया में भी कुछ लोग निकल रहे हैं, अभी भट्टी करके आ गए हैं, टाइम तो लगेगा। हमारा 6 महीने हुआ, मेरा 6 महीने हुआ, 6 महीने 1 साल होने जा रहा है माता उधर तो ज्यादा एक भर्ती तो मार करते मैं पुराने आते हैं। तिलक भाई का होता है 3-4 साल तिलक भाई का ऐसे गीता पाठशाला 4 साल से भट्टी किए हुए हैं, वो है, और गीता पाठशाला भी चला रहे हैं। 4 साल से भट्टी हमारे यहाँ 4 साल से नहीं वो अब वहाँ बाबा घर पहुँचना अभी नहीं हो पा रहा। जबकि आधे उनमें से टूट चुके हैं। वहाँ के आत्मा का तो इतना ही विश्वास है कि एक दिन बाबा जरूर आएंगे। वहाँ तो बेसिक में तो शरीर छोड़ दिया, मिलने की संभावना ही नहीं है। यहाँ कम से कम ये तो संभावना रहती है, आज नहीं तो कल मिलना तो जरूर है। जरूर आएंगे, विश्वास है। यहाँ तो निराश होने की बात ही नहीं है। बाबा हम कुमारों को, कुमार का मेन विषय था, कुमार होते हुए कुमार माना फ्री, सेवा के लिए फ्री, तो वो जो चाहे वो कर सकते, जैसे बाबा बताए सेवा के लिए। तो फिर कुमारों को एक माना सर्विस भी तो एक हिसाब से बंधन है। सर्विस का बंधन है? कहाँ बंधन है? बाबा ने किसी कुमार को मना किया है? तो हमारे नजदीक रह करके या जो भी बाबा का परिवार है उससे नजदीक रह के सेवा नहीं कर सकते। चरित्रहीनता की बात दूसरी है, लेकिन अगर चरित्रहीनता का दोष नहीं है तो किसी कुमार को मना किया गया? नहीं किया, कर रहे हैं। वहाँ जो रुद्राक्ष के मुख दिखाए गए हैं व्यवस्था के आधार पर, वो जो बुद्ध रूपी पेट में आकर के फिर स्कूल पर जन्म लेंगे, उनकी प्रवेशता का भी उसमें शामिल है। उन्हीं की तो प्रवेशता है जो कई मुख दिखाए गए हैं। शिव की प्रवेशता है, ये भी साबित होता है कि उनमें शिव भी प्रवेश होता है। जिनमें शिव प्रवेश होता है उनमें ही दूसरी आत्माएं भी तमो प्रधान बनने में प्रवेश करती है। सभी रुद्रमाला के मंत्र 108 मण के हैं, 108 में एक भी ऐसा नहीं जिसमें शिव की प्रवेशता न होती हो ईश्वरी सेवा के लिए। उसके अलावा और नहीं।
तो मुख बने हुए हैं मुख लेने की यादगार। एक मुखी रुद्राक्ष बाबा जो बाबा का प्रतीक है उसमें शिव पिता की प्रवेशता, मतलब शिव पिता की प्रवेशता उसमें जो कृष्ण सतयुगी कृष्ण जो आने वाला है उसकी प्रवेशता और शिव पिता की प्रवेशता। तो वो ब्रह्मा बनता कब है? जब शिव पिता जब टाइटलधारी ब्रह्मा प्रवेश करता है तभी तो ब्रह्मा बनता है, टाइटल मिलता है उसको ब्रह्मा का। एक मुखी रुद्राक्ष एक मुखी मतलब एक बात करने वाला। ये बात चाहे मुरली का महावाक्य हो, चाहे अभ्यकवाणी का महावाक्य हो, चाहे क्लैरिफिकेशन हो, तीनों में बात एक ही होगी। जो जिससे जन्म लेने वाले तो उसी में प्रवेश कर वो अंत में पुरुषार्थ करेगी। तो इस हिसाब से फिर बताया जाता है कि एक ही जिसमें एक आत्मा प्रवेश करती है, बाकी आत्मा में 14 तक भी कर सकते हैं। इसके मतलब ज्यादा आत्मा, जैसे 1 से 2, 3 होंगे तो वो तो जन्म नहीं लेंगे, 2 ही जन्म लेंगे। वहाँ एक ही प्रवेश होना चाहिए, जन्म लेने वाले तो एक ही होंगे। उनमें ज्यादा प्रवेश किया होगा किसी ने, एक के अलावा ज्यादा भी प्रवेश करते हैं। उनमें कोई भी ऐसा भी होगा जिसने ज्यादा प्रवेश किया हो परसेंटेज में। ज्यादा किसी में 14 ने प्रवेश किया, 14 में जो प्रवेश हुआ है, 14 ने जो प्रवेश किया है उनमें कोई आत्मा ऐसी होगी जिन्होंने ज्यादा प्रवेश किया हो, वही जन्म लेंगे। ज्यादा प्रवेश मतलब ज्यादा समय तक, ज्यादा नजदीक हो गई। और बाकी प्रवेश करेगी लेकिन वो कम होगी, अपना तो काम नहीं लेता वो अब नहीं तो कब, फिर बाद में जन्म लेते रहेंगे अगले जन्म में। वो सभी अभी प्रवेश करेंगे, प्रवेश तो करने किसी में ज्यादा किसी में कम प्रवेश करेंगे, सभी में बराबर प्रवेश नहीं करेंगे। कोई में तो परसेंटेज उनका ज्यादा ही होगा, पुरुषार्थ के अनुसार ही होगा ना। जिसका पुरुषार्थ ज्यादा होगा उसमें कम खर्च होगी, क्योंकि वो हिसाब पूजन के हिसाब किताब क्या था। नहीं, क्योंकि उसके जैसा पुरुषार्थ होगा उसके कम का पुरुषार्थ वाले उसको कर सकेंगे ना। यानी जो एक में जो ज्यादा प्रवेश करेंगे तो जिसके जैसा पुरुषार्थ होगा उसके मुताबिक ही उसमें प्रवेश हो जाएगा ना। क्या ऐसा कुछ नहीं, जो जितनी नीची कैटेगरी के धर्म से कनेक्टेड होगा उसमें उतनी ज्यादा सूर्य प्रवेश करेंगे। हाँ वही अपना पुरुषार्थ अगर तेज होगा तो फिर प्रवेश कैसा होगा? पुरुषार्थ तो उन्हीं का तेज होगा जिनका ज्ञान ज्यादा होगा। हाँ। ज्ञान जितना व्यभिचारी होगा उतने ज्यादा सूर्य प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश होने का कार्य अभी से शुरू हो, अभी से क्यों, पहले से नहीं चल रहा, पहले से चल रहा है। पहले शरीर नहीं छोड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, लेकिन सभी जो भी वाला के उनमें तो प्रवेश नहीं कर सकते। जब जैसे वहाँ से भी छोटे जाएंगे वैसे नंबरवार में प्रवेश करते रहेंगे, करते जाएंगे। अभी जो भी है तो सभी में प्रवेश तो नहीं, जो जिसमें है वो तो पहले से भी चल रहा है। अभी हम ये समझे कि जिस इसमें प्रवेश किए हुए जो क्लियर है वो तो है, बाकी हम कैसे जाएंगे बाबा हम भी प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किए। इसके भी आलोचन हो, आपकी आत्मा रूप विषय की कट उतर गई, किस आधार पर उतर गई? नहीं, बिंदु को याद करने से। बिंदु को याद करते करते आपकी बुद्धि निराकारी बनी। निराकारी बनी तो आप निराकारी स्टेज वाले के नजदीक पहुंच गए। आप निराकारी स्टेज वाले के नजदीक पहुंच गए, इससे ये साबित होता है कि आपने पुरुषार्थ ज्यादा किया निराकारी बनने को। तो जो आत्मा आप में प्रवेश करेंगी, जिन्होंने एडवांस नहीं लिया है और सभी छोड़ दिया है, तो आपके नजदीक आते जाते वो निराकार बन जाती है।
गिनती बन जाती है। आपके संग के आधार पर उनके निराकारी स्टेज बनती है, ये तो बनती है, अपने आप नहीं बनती। अपने आप नहीं बनेगी। ब्रह्मा आखिरी जन्म तक, आखिरी दिन तक उनका चेहरा निराकारी स्टेज वाला नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा गंगे दादी कहीं प्रवेश कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब नाम ही है गंगेदारी तो प्रवेश करना ही करना। बेसिक में बताते हैं ना बाबा, वो कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी जो बदलाव शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ये 3 महावाक्य बताया था। तरफ से तो बताते हैं कि बेसिक में वो मान्यता था कि वो परमाणु निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, मानो वो निराकारी थे, स्टेज को प्राप्त किए हुए थे। लेकिन अभी बात उनको मालूम हुआ कि उनको वो तो नहीं हुए थे, अभी बनना है। तो जो व्यक्ति कहते हैं उस बात को मानना है, या जो मुरली अभिवाणी कहती है उस बात को मानना है? मुरली में भी आता था ना बाबा कि भरबावन निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भाव का वरदान दिया था। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भाव का वरदान दिया था। भाव का वरदान दिया था? किसको दिया था? आपको दिया ना, क्या अपने संगी साथियों को दिया था? अपने संगी और वरदान देने वाले शिव थे या ब्रह्मा बाबा थे? समझ गया, उनको समझा नहीं। वो इस तरह से क्वेश्चन करते थे। आप बज रहे हैं? 7:30। 7:30।